चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, इस तरह का मान मैंने आप लोगों को याद करने के लिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था। वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी आप लोगों को ये मैथमेटिक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान रखना है, कॉस 30 डिग्री का मान प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान हम लोगों को रख के बनाना है। तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड? ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, तो साइन 60 का कितना हुआ? √3/2। क्या हुआ? √3/2, बिल्कुल सही, √3/2। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हुआ? तो जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है, पीछे जब हम लोग आएंगे। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का मान भी कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो कॉस 60 का जो साइन का 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा, तो सेम हो जाएगा 1/2। ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा? 3, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 1, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड? 4। कितना होगा? 4। ठीक है, अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 को 4 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा? एक बार में। आप इस एक बात ध्यान रखिएगा, जब नीचे समान हो तो एलसीएम भी क्या होगा? वही होगा। और जब एलसीएम वही होगा, जब ये तीनों बराबर हो, तो ऊपर जो रहेगा उसको कर देना, या बीच में प्लस है तो प्लस दे देना है, ऊपर जो है उसको लिख देना। ठीक है, तो 3 और 1 4/4, आंसर कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही इजी था। आप लोगों को मान याद रखना है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आप लोगों को मैंने एक टेबल के माध्यम से बताया था, उस टेबल को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित के मान निकालिए, उसका पहला का दूसरा करेंगे। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया है, दूसरा करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, देखिए यहां पर ही हम लोगों को 2, ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, हम लोग को स्क्वायर वाला नहीं पढ़े, आप ऐसा नहीं सोचना है, आप लोग पढ़े तो है ना, साइन tan 45 का मान, कॉस 30 का मान और साइन 60 का मान, स्क्वायर लगा देंगे, इजी बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 का 2 लिख दिए हम लोग। ठीक है, ये गुना में है। ठीक है, गुना कर दिए। tan 45 का मान कितना होता है फ्रेंड? 1, तो 10 स्क्वायर है, तो इसलिए 1 का जो मान आया उस पर स्क्वायर लगा देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। अब यहाँ कॉस स्क्वायर है, इसलिए जिसका मान आया उस पर स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2। कितना होता है? √3/2। इस पे हम लोग भी स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस नीचे 1 लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट कटेगा तो बचेगा 3। 2 को 2 से 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी कि 4, माइनस स्क्वायर और रूट कटेगा तो कितना बचेगा? 3। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, 1, 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। यहाँ पर ये और ये समान है तो ये भी समान होगा। ठीक है, लेकिन एक को अगर 4 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, प्लस ये दोनों समान है तो ऊपर क्या करेंगे? 3, फिर है माइनस, फिर है 3। तो 3 को 3 से घटाएंगे 0 बचेगा, 3 को 3 से घटाएंगे कितना बचेगा? 0। तो कितना हो गया? 8 प्लस 0/4। कितना हो गया? 4। या इधर देखिएगा आप लोग, 8 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में कटेगा, तो आंसर कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। ये 2 बार में कट गया तो आंसर कितना हो गया? 2। ठीक है, चलिए यहाँ tan 45 का मान याद रखना 1, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और एकदम इजी है, आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन का तीसरा। ठीक है, पहला का चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, cos 45, साइन 45 और cos 45 का मान मैंने आप लोगों को क्या बताया था? 1/√2। क्या बताया था? 1/√2। तो cos 45 का मान कितना होगा? 1/√2। ये फुल डिवाइडेड है। अब sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो 2/√3। क्या होगा? 2/√3।
√3 क्या होगा 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा तो 2/√3। आप लोग टेबल निकाल के बैठिएगा, ठीक है, 2/√3, ठीक है, प्लस का प्लस कॉसेक 30 का मान कितना होगा, कॉसेक 30 का मान होता है 2, कितना होता है 2, तो 2/1 लिख सकते हैं क्या, नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2/1, क्या होगा 2/1, ठीक है। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 1/√2 का 1/√2 हमने लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 को और 1, √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3, कितना होगा √3, ठीक है, √3। अब यहाँ √3 को √3 से अगर भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। 4 को 4 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, एक बार में। 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 का पहाड़ा 5 को 5 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो √3 को √3 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है। तो 1 को फिर 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2 होगा, प्लस 1 को अगर √3 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा √3 बार में जाएगा। तो √3 को फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2√3, कितना होगा 2√3। 1 को इससे भागा दिए, अब √3 आया तो √3 को ऊपर वाले से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ही देखते हैं आगे, 1/√2 क्या होगा 1/√2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ पर ही क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/√2 भागा, ठीक है, कितना है 2 + 2√3 डिवाइडेड बाय कितना है 3, कितना है √3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 1/√2 ये भागा में है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा √3 ऊपर चला जाएगा और ये बाकी जो है वो नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3। ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे कितना होगा √3, कितना होगा √3। इसको इसके साथ गुना करेंगे कितना होगा 2√2, ठीक है। और फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस कितना होगा, रूट वाला रूट से गुना होगा तो 3 दूनी 6 और 2, तो 2√6 कितना होगा 2√6 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हर का परिमयकरण करेंगे, क्या करेंगे हर का परिमयकरण, तो √3 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2√2 + 2√6 क्या होगा 2√6, ठीक है। तो 2√6 होगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हर का परिमयकरण यहाँ प्लस है तो हर का परिमयकरण ऊपर जाके क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2√2 - 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 - 2√6, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ। अब यहाँ पर ही देखेंगे a b, देखिए a दोनों समान है और ये b दोनों समान है, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे, a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। a + b और a - b का होल क्या होता है a² - b²। तो उस फॉर्मूले हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ पर ही देखते हैं कि √3 को 2√2 से गुना करना है, तो रूट वाला रूट से गुना हो जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कितना हो गया 6 माइनस 3 छक 18 और ये 2 है, ठीक है। तो 2√18 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होगा a + b a - b, तो a² यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं इधर, यहाँ पर ही ध्यान देंगे कि √18 हम लोग को तोड़ना है, क्या करना है √18 को गुणनखंड करना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो √18 कितना बार में जाएगा 2 से जाएगा, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, तो ये 3 का जोड़ा है तो 3 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कितना लिखेंगे 2√6 माइनस 2 गुना ये 3 को बाहर निकालेंगे और जो 1 बच गया वो अंदर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय इस 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट कटेगा तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6, ठीक है, गुना करेंगे तो 6 चौके 24, ठीक है। अब यहाँ कैसे आया ध्यान से देखिएगा, जैसे कि 2√2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 2 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है, इसके लिए भी स्क्वायर होगा और इसके लिए भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट कटेगा बचा 2 तो 8, इस तरह से हम लोगों का आया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आगे देखते हैं 2√6 माइनस 3 दूनी 6√2 डिवाइडेड बाय, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, इसमें घटाएंगे 24 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा
16 -16 कितना बचेगा -16। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कितना √6 माइनस, ठीक है, 3√2, ठीक है, डिवाइड बाय -16। तो 2 8 16 -8 बचा। अब क्या करना, इस माइनस हटाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा -√6, माइनस कॉमन निकाले तो यहाँ क्या होगा प्लस, तब जाके माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, 3√2 डिवाइड बाई कितना हो गया -8, माइनस से माइनस कट गया। अब इसको आगे पीछे कर लिख देंगे, 3√2 को पहले लिख देते हैं, ठीक है, ये प्लस वाला को पहले लिख देते हैं 3√2, ये माइनस वाला को बाद में कर देते हैं √6 डिवाइडेड बाई 8। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा 3√2, ठीक है, यहाँ पर ही √2 है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √2 है, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि cos 45 का मान होता है 1/√2, हमने लिख दिया। sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, cosec 30 डिग्री का